भक्तमाल जी में एक भक्त हुए भगवान के, हरिपाल डाकू। उनका नाम ही हरिपाल डाकू पड़ गया। तो हरिपाल डाकू नाम कैसे पड़ा? ये बहुत बड़े संत सेवी थे। इनके घर में कोई साधु, रोज भंडारा चलता था। और भंडारे में भी ऐसा नहीं कि एक सूखी पूड़ी और रोटी पवा दिए, माल चकाचक चलते थे। रबड़ी, रसगुल्ला, मलाई सब बढ़िया एकदम, साधु सेवा में कोई कमी न रह जाए। कमाई का कोई साधन था नहीं, जितना पुराना अपना बैंक बैलेंस था उसी से सेवा करते आ रहे थे। अब धीरे धीरे पैसा खत्म, पर साधु सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो पत्नी, धर्म पत्नी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपना सोना हीरा जवाहरात सब दे दिया। उससे जितना दिन बन पड़ा उससे सेवा करी, अब वो भी खत्म। अब संत सेवा नहीं रुकनी चाहिए, बस ये सोच करके हरिपाल ने गांव में चोरी शुरू कर दी। अब देखो जी, संसार के लिए तो ये बात गलत है कि भाई आप चोरी करके, कोई कहे हम उसको सत्कार में लगा, पर कभी कभी ना कोई कोई भक्त ऐसा होता है, उसकी मनोस्थिति कुछ अलग होती है, उन पे हम उंगली नहीं उठा सकते। ये काम कोई साधारण जन नहीं कर सकता, वो गलत माना जाएगा कि भाई चोरी करके। पर उनका भाव इतना साधु सेवा में था कि शरीर भी काट के अगर देना पड़े तो संत सेवा करेंगे, पर संत सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो चोरी करने लगे। और चोरी कैसे करते? नाभाजी लिखते हैं कि गांव वालों को पता था कि ये चोरी भी करेगा तो संत सेवा में लगाएगा, इसलिए घर की तिजोरी खोल खोल के रात को सोते थे। तिजोरी और दरवाजा खोल के सो जाते थे। और कोई घर में हरिपाल आए, आकर के चोरी कर रहे, घर में खटपट हुई तो बच्ची घर की जगी, उसने कहा पिताजी पिताजी कोई चोर आया है। पिताजी ने जग के देखा, रे तो हरिपाल है। तो लड़की को बोला बेटी सो जा, इसको चुरा ले जाना, क्योंकि ये साधु सेवा में लगाएगा। अब जब हरिपाल भक्त ये बात सुन लेते तो उनके मन में आता, नहीं नहीं ये तो भगवान के भक्त है, इनके घर चोरी ठीक नहीं, तो छोड़ के चले जाते। अब चोरी से भी काम नहीं बन पा रहा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डकैती चालू करी। बोला हम डाका डालेंगे, बीच जंगल में खड़े होंगे और जो जाएगा उसको लूटेंगे। खड़े हो गए, ले चाकू छुरा लेके, बोल हैं भक्त पर घर में साधु आ गए, खिलाना पिलाना तो अनिवार्य है, तो लेके खड़े हो गए। इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। रो रहे हैं आंख से आंसू, भगवान कोई भेज दो जिसको हम लूट सके और उससे फिर साधु सेवा कर सके। ठाकुर जी बैठे बैठे हंस रहे। भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, देवी चलोगी हमारे साथ? लक्ष्मी जी बोली कहाँ ले जा रहे हो? बोले आज आपको लुटवाने लेके चलते। लक्ष्मी जी बोली वाह जी, लक्ष्मी जी को लुटवाओगे? बोले हाँ, आज हमको एक ऐसा भक्त मिला है जिससे मन कर रहा है कि आज उसके हाथों लुट जाएं। और प्रभु है ऐसे, अगर कोई लूटने का संकल्प बना लेना तो ये तो लूटने को भी तैयार है, पर कोई संकल्प बनाए कि हम भगवान को भी लूटेंगे। तो आज लक्ष्मी नारायण सेठ सेठानी का रूप बना के हरिपाल भक्त के पास आ गए। और जैसे हरिपाल के पास आए, देखा सामने से, और ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को पहले ही ऑर्डर दे दिया था, जितना हैवी से हैवी अपनी ज्वेलरी सोने की पहन सको पहन लो, क्योंकि जब लुटना ही तो अच्छे से लुटेंगे ना। कोई एक आध जोड़ी पहन के जाओगी तो फिर क्या फायदा, ऐसा पहन के जाओ जो कम से कम साल 2 साल तो बेचारे की साधु सेवा चले। तो जितना श्रृंगार में पहन सकती हो पहन लो। तो मैया एकदम चकाचक सेठानी बन के आई थी। आई जैसे तो हरिपाल डाकू ने चाकू, खबरदार उतारो। भगवान ने इशारा किया, बोले देवी दे दो। देवी ने सब दे दिया। लक्ष्मी जी के उंगली में एक अंगूठी थी, वो जरा थोड़ा सा फंस गई, तो जैसे हरिपाल भक्त उसको निकाले सो जरा चोट लग गई। लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोध में आ गई। लक्ष्मी जी श्राप देने लगी। ठाकुर जी ने इशारे से रोक, नहीं नहीं देवी, हमारा भक्त, हम लूटने आए, श्राप देने थोड़ी आए, दे दो जो है। सब उतार के दिया। अब इधर उधर साधु की पूरी पंगत बैठी थी, तो एक रूप में ठाकुर जी और लक्ष्मी जी वहां साधुओं को भोजन पवाने चले गए। और जब तक हरिपाल लूट लाट के घर आए, देखा साधुओं की पंगत पूरी हो गई। पत्नी से पूछा कौन? बोले 2 सेठ, एक सेठ सेठानी आए थे,
और उन्होंने आकर के आपके पूरे संतों को भोजन पवा दिया। यानी वहां भी लाज रखी, वहां भी संत ना उठ करके गए और यहाँ आगे के लिए भी ठाकुर जी पूरी व्यवस्था हरिपाल के लिए करके चले गए। तो ऐसे भगवान हैं हमारे, बताइए, जो अपने जनों के लिए लुट जाएं, सब दे दें, कष्ट सहन कर ले, पर बस उनको कोई अपना सेठ माने तब भगवान ये सब करते हैं। कर्मा का नाम कर्माबाई नहीं था, वो कर्मा बाद में नाम पड़ा, ठाकुर जी के कारण पड़ा। ठाकुर जी कारण कर्मा नाम क्यों पड़ा? बोले जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी से आते थे राजस्थान कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए, तो अब वहां भी मंदिर खुलने का समय हो जाता, तो ठाकुर जी बार बार घड़ी चेक करते रहते और टाइम हो गया, समय हो गया, तो जल्दी जल्दी बोलते। कर्मा को अपनी माँ मानते थे ठाकुर जी, तो जोर जोर से आवाज लगाते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो जल्दी कर्मा के बोलते बोलते इनका नाम ही कर्मा पड़ गया, कर्माबाई। और ऐसा वर्णन आता भक्तमाल जी में कि कर्माबाई जी बड़ी विचित्र रीति से ठाकुर जी को भोग लगाती थी। भोग लगाने के लिए बस तो बड़े सारे नियम हैं, पर कर्मा कैसे भोग लगाती थी? बिना स्नान करे खिचड़ी बना देती। तो एक दिन कोई दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय के कोई महात्मा जी थे, उन्होंने देख लिया, अरे राम राम राम, ये तो नहाती भी नहीं, स्नान करती नहीं, भोग बना देती, ये तो विधि के विरुद्ध है और है भी। तो महात्मा जी ने आकर के कर्मा को कहा, बेटी ये तू गलत कर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले स्नान उसके बाद फिर कोई काम होना चाहिए। तो महात्मा की बात तो भला कौन टाले। कर्मा ने कहा ठीक है बाबा जी, मैं कल से स्नान करके बनाऊंगी। अगले दिन माता ने स्नान किया, नहाई धोई, फिर चौका लगाया, फिर भोग बना रही है। अब आधा ही भोग बना, खिचड़ी आधी पकी, सोई ठाकुर जी आ गए, क्योंकि उनका तो रोज का यही समय था, रोज का यही समय आ गए ठाकुर जी, और यहाँ तो खिचड़ी बनी नहीं। ठाकुर जी बोले आज ये क्या गड़बड़ कर दी कर्मा तूने? बोले गड़बड़ नहीं, महात्मा जी ने कहा नहा के बनाना चाहिए। ठाकुर जी बोले ऐसा कौन सा महात्मा आ गया, तू जल्दी कर। जल्दी करते करते ठाकुर जी ने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, और खा करके इतने में ही वहां जगन्नाथ जी के पुजारी ने जगन्नाथ मंदिर घंटी बजा दी, पर्दा खुला, और जैसे पर्दा खुला भगवान भागते भागते आए और कहते कि जल्दी जल्दी में ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी रह गई। जगन्नाथ मंदिर का पर्दा खुला तो जगन्नाथ भगवान के मुखमंडल पर खिचड़ी लगी थी। पंडित जी तो जानते हैं दुनिया का एक ही हमारा ही ऐसा निराला ठाकुर है जो कुछ भी कर सकता है। पंडित जी ने पूछे आज कहां से आ रहे हो भागे भागे, मुंह तो पोंछ लेते। जगन्नाथ जी बोले आज की कहानी मत पूछो, बड़े गिरते पड़ते भागते भागते आए हैं आज उस कर्म। वो महात्मा को पकड़ो पहले तो, उसको जाकर के जगन्नाथ भगवान कह रहे हम तो जा नहीं सकते, पर पुजारी जी को आज्ञा दी पंडित जी को आप जाओ, और उस महात्मा को क्या जो ज्यादा ज्ञान बांटते फिर रहे ना, इनको क्या ना अपना ज्ञान अपने पास रखे। तो प्रभु सही तो कह रहे, भगवान कह रहे कि सही उनके लिए है जो प्रेम भाव में डूबे ना हो, उनके लिए तो ये सब नियम सही हैं, पर जो प्रेम में डूब जाते ना तो वहां सारे नियम खत्म हो जाते। जाओ समझा क्या उसको। तो पुजारी जी जगन्नाथ भगवान के द्वारा भेजे गए, और तब पुजारी जी आए हैं वो महात्मा जी को आज्ञा देने की, भगवान की आज्ञा है कर्मा को कह के आओ जैसे खिचड़ी बनाती थी पहले वैसे बनाए। तब महात्मा जी आए और आकर के कर्मा को हाथ जोड़ के बोले कि लाली हमें क्षमा करना, हमें माफ करना, भगवान को जैसे तू बनाती वैसे ही प्रिय है तो तू ऐसे ही बना। और जैसे कर्मा ने सुना कि अच्छा ठाकुर जी को मैं जैसे वो प्रिय है, आहा आनंद में भर गई, आंखों से आंसू आने लगे, मेरे प्रभु को ये भाव प्रिय है तो यही सही। भाव के भूखे हैं ठाकुर जी, बात खिचड़ी की नहीं। आज भी जगन्नाथ भगवान में पहला भोग राजस्थान की कर्मा की खिचड़ी का लगता है, बाकी 56 भोग भगवान बाद में पाते, पहले खिचड़ी, पहले भात।
तो महाराज ये भगवान के प्रेमियों की अपनी अदा होती है। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। नरसी के हाथ में ठाकुर जी ने जो चमत्कार किया ना, वो कोई कर नहीं सकता। करोड़ों रुपया उस जमाने में। और जो लोग कहते ना अरे भगवान तो कलयुग में मिलते नहीं, कलयुग में नरसी को भगवान ने 56 बार साक्षात दर्शन दिए नरसी मेहता को। तो बताओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 56 बार भगवान आए रूप बदल बदल के नरसी को दर्शन देने के लिए। तो भैया हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो आराध्य भगवान है ना, ये भाव के भूखे हैं। मत दो 56 भोग, कम मांगा भगवान ने हमसे, कम मांगा हमसे सोना चांदी, बस इतना मांगा है कि तुम अपने जीवन का हर कर्म उनसे जोड़ दो, खुद बन जाओ उनके दास और उनको बना दो अपना मालिक, उनको बना दो अपना सेठ। और इस दुनिया में एक ही सेठ है। कौन सा सेठ है? सावरिया है सेठ। राधा रानी हमारी सेठानी है। तो भैया जिसके सेठ सेठानी इतने कमाल के हो,